जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला ये वन वर्ड है। और इसमें से जितना सारा मैंने क्वेश्चन लाया है वो सारे एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और इस क्लास में हमने अभी 20 क्वेश्चन लाया है। 20 क्वेश्चन में से देख लीजिए कि इसमें से आपका क्वेश्चन कितना बन पाता है। अगर आज आपका 12 प्लस क्वेश्चन बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका लेवल जो है वन वर्ड में एक अच्छा लेवल में है, ठीक है ना। बाद बाकी 12 से ऊपर जाता है तो समझ सकते हैं। बाद में जिसका क्वेश्चन नहीं भी पता है ना, जिसको क्वेश्चन नहीं भी पता है उसको लगाइए। और आज क्लास जो है मैं हर एक वर्ड में आपको रूट वर्ड बताऊंगा। देखिए रूट वर्ड क्या होता है आप लोग जानते हैं ना। अगर आपने रूट वर्ड को समझ लिया तो बहुत सारे वर्ड जो हैं वैसे ऑटोमेटिक बिना याद किए हुए बिना पढ़े हुए आप समझ जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को हमेशा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता है। हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोगों का परिवार बढ़ता है। और लाइक करने से ये होता है कि जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि दुनिया में भगवान है, यानी भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं। इसके लिए 4 वर्ड है। मोनोथिस्ट है, एथिस्ट है, और थिस्ट है, और एग्नोस्टिक है। अब देखिए मैं 4 वर्ड का मतलब बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला जो वर्ड है आपका मोनोथिस्ट वर्ड है। देखिए तो मोनोथिस्ट यानी कि 2 वर्ड से मिलके बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक बना है मोनो से, दूसरा बना है थिस्ट से बना है। देखिए यहाँ पर तो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। और थिस्ट मतलब क्या होता है, गॉड बिलीवर होता है। क्या होता है, गॉड बिलीवर होता है। BLIEVER, ठीक है ना, बिलीवर यानी कि भगवान को मानने वाले को थिस्ट कहा जाता है। यानी कि मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोथिस्ट मतलब क्या हुआ, जो एक भगवान को मानने वाले को क्या कहते हैं, आप मोनोथिस्ट कहते हैं। आगे है एथिस्ट। तो एथिस्ट भी जो बना है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला बना है ए से, दूसरा बना है थिस्ट से। अब देखिए यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है विदाउट। क्या होता है, विदाउट होता है। और थिस्ट मतलब अभी जान गए हैं आप कि गॉड बिलीवर होता है। क्या होता है, गॉड बिलीवर होता है, ठीक है ना। यानी कि भगवान को नहीं मानने वाला, भगवान को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। आगे आपने थिस्ट का मतलब जान लिया होगा। थिस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया थिस्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर होता है गॉड को मानने वाला है। अगला है कि एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है कि ये ऐसा अपने भगवान के बारे में कोई भी व्यू नहीं रखते हैं, जो मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहा जाता है। तो अब इसका मतलब समझ गए होंगे कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थीस्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है ना 100% क्लियर हो जाएगा। वन वर्ड में कभी भी आपका गलती नहीं होगा। तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसे लोग जो बुक को पसंद करते हैं, बुक को पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोमैनियक, और बुकवर्म, और ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तब लगाएंगे जब आपका तीनों जो है मैच कर जाएगा तब, अदरवाइज आप अपना आंसर चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर द बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है। ये भी जो बना है ना 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला क्या क्या बना है, तो बिब्लियो, और दूसरा बना है फाइल से मिलकर बना है। तो देखिए बिब्लियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुक। इसका मतलब क्या होता है ग्रीक वर्ड में, इसका मतलब होता है बुक। और फाइल का मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर, यानी कि बुक का लवर। बिब्लियो फाइल मतलब क्या होता है, बुक का लवर, यानी कि बुक को पसंद करने वाला, तो बिब्लियो फाइल, ठीक है। आगे दिया गया है बिब्लियो मैनियक। तो ये भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या बना है आपका, बिब्लियो मतलब कि बुक, और मैनियक, मेनिया जानते हैं ना, मेनिया पागलपन, यानी बुक के लिए एक अपना
पागलपन होना, यानी कि बहुत सारे के पास बुक रहता है, बहुत सारे बुक का कलेक्शन रहता है, एक ही बुक का कई सारे एडिशन उसके पास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिब्लियोमैनिएक कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि मैनिएक अलग है, आपने वर्ड देखा होगा मैनिया, मैनिया मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के लिए पागलपन होना। ठीक है ना, मैनिया यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और बुक वर्म मतलब क्या होता है, बुक वर्म मतलब जैसे बुक का कीड़ा, बुक का कीड़ा मतलब कि जो हमेशा बुक में ही लगा रहता है। ठीक है ना, हमेशा किताब को छोड़ता नहीं है, उसे बुक वर्म कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ए पर्सन हु लव्स बुक के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जितना सारा मैं लिखवा रहा हूँ ना, सभी वर्ड को आप लोग नोट बना कर रखिएगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। और अब मैं इस तरह से बता रहा हूँ ना, एक बार रिविजन कर लेंगे तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्यून, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार जो कि एक राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर। अगला वर्ड है मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ओब्लिगार्की है और डेमोक्रेसी है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या दिया गया है, मोनोआर्की। देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला बना है मोनो से, दूसरा बना है ARCHOI से बना हुआ है। तो अभी आपने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल। और आर्की मतलब क्या होता है, रूल होता है, मतलब कि सिंगल रूल। सिंगल रूल मतलब क्या, जो एक लोगों के द्वारा चलाया जाता है, या हो सकता है कि राजा हो या रानी हो, तो उसे क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। ठीक है ना। आगे दिया गया है एरिस्टोक्रेसी दिया गया है। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि हाई रैंक के लोग, क्या कहते हैं, हाई रैंक के लोग रहते हैं। ठीक है ना, उच्च वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, आपका एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हाई रैंक के लोग जो सरकार को चलाते हैं, उसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। आगे दिया गया है ओलिगार्की। ओलिगार्की भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला बना हुआ देखिए ओलिगो, और दूसरा बना हुआ है आपका आर्की। देखिए यहाँ पर आर्की दिया गया है। तो ओलिगो मतलब क्या होता है, ओलिगो मतलब होता है आपका फ्यू। क्या होता है, फ्यू। फ्यू मतलब जानते हैं कुछ होता है, और आर्की मतलब बता दिया मैंने, रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है, मतलब कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के ग्रुप द्वारा जो सरकार को चलाया जाता है, उसे ओलिगार्की कहते हैं। ठीक है ना। आगे दिया गया है डेमोक्रेसी दिया गया है। तो ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर डेमो प्लस में डेमो मतलब डेमो और क्रेसी, CRACY, दे दो वर्ड है। डेमो मतलब क्या होता है, ग्रीक में पीपुल होता है। क्या होता है, पीपुल, प्लस में क्रेसी मतलब क्या होता है, रूल होता है। देखिए यहाँ पर पीपुल रूल, जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे हम लोगों के इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपका राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की को। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट जो क्वीन के द्वारा या क्वीन के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो मोनार्की कहते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर भी आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऐसे लोग जो कि मैनकाइंड को यानी मानव जाति को पसंद नहीं करते हैं, उसे घृणा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया आपका मिसैंथ्रोप दिया गया है। देखिए मिसैंथ्रोप दिया गया है, फिलैंथ्रोपिस्ट दिया गया है, मिसोगाइनिस्ट कहा गया है, और जेनोफोब कहा गया है। तो देखिए सभी वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मिसैंथ्रोप दो वर्ड से बनकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड मिलकर के बना हुआ है मिस, ठीक है। दूसरा वर्ड है एंथ्रोपस, ठीक है, एंथ्रोपस। देखिए मिस मतलब क्या होता है, मतलब हेट करने वाला, हेट मैं लिखता हूँ, हेट मतलब घृणा करने वाला। और एंथ्रोपस मतलब क्या होता है, ह्यूमन होता है। क्या होता है, ह्यूमन होता है। एंथ्रोपस मतलब क्या होता है, ह्यूमन होता है। और मिस मतलब क्या होता है, हेट, यानी कि ह्यूमन को हेट करने वाला को क्या कहा जाता है, मिसैंथ्रोप कहा जाता है। ठीक है। और आगे दिया गया है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो आपका है, ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या बना है, फिलो से, ठीक है, फिलो से। और ये आपका एंथ्रोपस, ये भी आपका एंथ्रोपस। देखिए तो ये इसका फिलो मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, लव,
फिलो मतलब क्या होता है लव, फाइल मतलब क्या होता है लवर, PHILE, फाइल लवर, और फिलो मतलब क्या होता है लव, प्लस में एंथ्रोपस मतलब क्या होता है ह्यूमन। ठीक है, आपने क्या क्या समझा, जो ह्यूमन को पसंद करने वाला, ह्यूमन को पसंद लव प्यार करने वाला को क्या कहा जाता है, फिलोन्थ्रोपिस्ट कहा जाता है। और मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट के क्या कहा जाता है, ये भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला देखिए आपका पहला बना हुआ है मिस, दूसरा क्या बना है आपका गाइन। देखिए पहला आपका हेट, मिस मतलब क्या होता है हेट करने वाला, देखिए आपका इस यहाँ पर मैंने बताया था हेट करने वाला। और गान मतलब क्या होता है वोमैन, क्या होता है वोमैन होता है, क्या होता है वोमैन। तो गाइन मतलब गाइनोकोलॉजिस्ट होता है जो कि महिला से संबंधित होता है, यानी कि हेट वोमैन, वोमैन को हेट करने वाले को मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। और जेनोफोब, जेनोफोब, जेनोफोब का क्या हो जाएगा, अब देखिए आप ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बना है क्या जेनो, प्लस में फोब। ठीक है, जेनो मतलब क्या होता है, जेनो मतलब होता है स्ट्रेंजर, क्या होता है स्ट्रेंजर्स होता है। ठीक है ना, स्ट्रेंजर यानी अजनबी। और फो मतलब क्या होता है, मतलब डरना, फियर, FEAR। देखिए फोब याद रखिएगा, फोब अगले वर्ड में भी आने वाला है और बहुत सारे आपके क्वेश्चन आने वाला है। तो जेनो मतलब क्या होता है स्ट्रेंजर, और फोब मतलब होता है फियर, यानी कि स्ट्रेंजर से डरने वाले को जेनोफोब कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपने समझ गया होगा, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि मिसनथ्रोप कहा जाता है, जो कि ह्यूमन को हेट करने वाले को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए, ए पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज साइंस को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है लिंग्विस्ट, दूसरा है लेक्सिकोग्राफर, और ग्रामेरियन, और फिलोलॉजिस्ट। तो देखिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, जो कि लैंग्वेज का स्टडी करता है, लैंग्वेज का स्टडी करने वाला, लैंग्वेज स्टडी करने वाला, ठीक है ना, स्टडीज करने वाला को लिंग्विस्ट कहा जाता है। और लेक्सिकोग्राफर को क्या क्या कहा जाता है, जो कि डिक्शनरी को DICTIONARIES, यानी डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को, डिक्शनरी को लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। और ग्रामेरियन किसे कहा जाता है, आप लोग समझ गए होंगे, ग्रामेरियन मतलब जो ग्रामर का स्टडी करता है, ठीक है ना, ग्रामर को GRAMMAR, ग्रामर स्टडीज़ मैं लिख देता हूँ, जो कि ग्रामर को स्टडी करने वाले को ग्रामेरियन कहा जाता है। और फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कि लैंग्वेज को स्टडी करता है, लैंग्वेज को स्टडी करना, या फिर आप ये समझ लीजिए लेक्चर को स्टडी करना, हिस्ट्री को स्टडी करना, हिस्ट्री मैं हिस्ट्री यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक ना, हिस्ट्री को स्टडी करने वाले को हिस्ट्री मैं बोलूँ या फिर लेक्चर बोलूँ, ठीक है ना, लेक्चर को स्टडी करने वाले को फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो लैंग्वेज यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करने वाले को, लैंग्वेज साइंस को स्टडी करने वाले को लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है ए पर्सन हु राइट्स बायोग्राफी, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि जो बायोग्राफी, किसी का बायोग्राफी या अपना बायोग्राफी लिखता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफी, ठीक है ना, यानी कि बायोग्राफर, बायोग्राफर, नॉवेलिस्ट और एजिस्ट। देखिए यहाँ पर एसेस्ट। तो यहाँ पर देखिए बायोग्राफर, बायोग्राफर किसे कहा जाता है, बायोग्राफर कहा जाता है कि जो बायोग्राफी लिखता है, जो क्या लिखता है, बायोग्राफी लिखता है, बायोग्राफी लिखता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफर कहते हैं। ठीक है, आगे है ऑटोबायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफर मतलब क्या होता है, जो कि अपने बारे में लिखता है, ऑन बायोग्राफी, ऑन बायोग्राफी, यानी कि खुद के बायोग्राफी लिखना को ऑटोबायोग्राफर कहा जाता है। नोवेलिस्ट मतलब क्या आता है, जो राइट नोवेल, क्या करता है, जो नोवेल को राइट करता है, क्या लिखता है, नोवेल को लिखता है, उसे नोवेलिस्ट कहते हैं। और एजिस्ट मतलब क्या कहते हैं, जो कि ऐसे लिखने वाले को क्या कहता है, ऐसे लिखने वाले को एसेइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बायोग्राफी लिखता है उसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रहता है कि ऑन बायोग्राफी लिखने वाले को, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, ऑटो बायोग्राफर हो जाता है। लेकिन आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना
आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्लास लाने के लिए हम लोगों का मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर पाता हूँ। और सब्सक्राइब करने से ये हो जाएगा कि लगेगा कि हम लोगों का फैमिली अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बाद बाकी आप लोग सभी जानते हैं कि लाइक सब्सक्राइब क्या करना है, शेयर क्या करना है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट डिनाई हिज इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि दुनिया में भगवान हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि जो हम लोगों का जो ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि जो कि अब लोगों का ब्रह्मांड के रचना करने के बाद अब उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये मानते हैं दुनिया में भगवान है, लेकिन अब ये नहीं मानते हैं कि अब भगवान दुनिया को बनाने के बाद उसमें हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ दिया गया है डेइस्ट और एग्नोस्टिक और थेइस्ट और पैनथेइस्ट। तो 4 वर्ड में से जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ए क्यों हो जाएगा? डेइस्ट उसे कहते हैं कि जो लोग मानते हैं दुनिया में भगवान है और भगवान अब हस्तक्षेप उसके लाइफ में कुछ नहीं करता है, उसके काम कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे डेइस्ट कहा जाता है। और एग्नोस्टिक मतलब आपने देख लिया होगा, पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा, जो कि मानते हैं दुनिया में भगवान है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मानने वाले ना तो मानते हैं ना तो ये नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एग्नोस्टिक कहा जाता है। और थीस्ट का मतलब तो जानते हैं आप लोग, भगवान को मानने वाले को कहा जाता है, थीस्ट कहा जाता है। और ये आपका पैंथीस्ट मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, कि ये मानते हैं कि गॉड ही भगवान है। क्या है? गॉड एवरीथिंग है। क्या है? गॉड एवरीथिंग है, ठीक है ना, ठीक है। और एवरीथिंग गॉड है, एवरीथिंग गॉड, यानी मानते हैं कि सब कुछ भगवान है और सब चीज़ में भगवान है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? पैंथीस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आपका डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ऐसे लोग जो उसे खुशी होता है या तकलीफ होता है, ऐसे लोग मतलब अंदर अंदर झेल लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं कि उसे क्या तकलीफ है या क्या खुशी है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो एस्टोइक है और शाइनिक है और निहिलिस्ट है और हेडोनिस्ट है। तो इन 4 वर्ड में से जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्टोइक हो जाएगा। एस्टोइक मतलब क्या होता है समझ गए होंगे, कि ऐसे लोग जो ये नहीं शो करते हैं कि मुझे कितना तकलीफ है या कितना खुशी है, तो ऐसे लोगों को एस्टोइक कहा जाता है। और साइनिक किसे कहा जाता है? जो मतलब अपने आप से, मतलब वो अपने खुशी के लिए मोटिवेट रहते हैं, अपने आप में मोटिवेट रहने को साइनिक कहा जाता है। और निहिलिस्ट किसे कहा जाता है? ऐसे लोग जो कि मतलब जानते हैं कि लाइफ क्या है? बेकार है। लाइफ क्या है? लाइफ मीनिंगलेस है। क्या है? लाइफ मीनिंगलेस मतलब लाइफ का कोई मतलब नहीं है, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, LIFE, लाइफ मीनिंगलेस है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? निहिलिस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और हेडोनिस्ट मतलब क्या होता है? मतलब ये जानते हैं कि सब कुछ क्या है लाइफ में? प्लीज़र ही है, PLEASURE, ठीक है ना। प्लीज़र यानी कि लाइफ में क्या है? ओनली प्लीज़र ही है, सब कुछ है, खुशी ही सब कुछ है, उसे हेडोनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए अगले वर्ड में। अगला वर्ड है आपका ए पर्सन हु इज़ ऑल पावरफुल। देखिए, ए पर्सन हु इज़ ऑल पावरफुल मतलब कि उसे हर पावर रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए वर्ड दिया गया है ओमनीपोटेंट दिया गया है। तो ओमनीपोटेंट जो है ना 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बना हुआ है ओमनी, दूसरा बना है पोटेंट। क्या बना है? पोटेंट। देखिए यहाँ पर तो ओमनी मतलब क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है। और पोटेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पावरफुल होता है। क्या होता है? पावरफुल होता है। तो ऑल पावरफुल यानी कि ऑल पावरफुल समझ गए होंगे। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही हो ही जाएगा। ओमनीपोटेंट मतलब क्या हुआ? जो ऑल पावरफुल है, ठीक है। और ओमनी सेंट मतलब क्या होता है? ओमनी सेंट भी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड बना है ओमनी से, दूसरा बना है SEIENT, ओमनीसेंट। तो ओमनीसेंट का मतलब, ओमनी मतलब जान गए होंगे आप लोग, ऑल होता है, और सेंट मतलब क्या होता है? नोइंग होता है, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड में क्या होता है? नोइंग।
यानी कि ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मतलब क्या होता है, सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग मतलब सभी कुछ जानने वाला को ओमनीसेंट कहा जाता है। और ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, देखिए ये भी आपका दो वर्ड से बन मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका ओमनी, ठीक है, दूसरा बना है प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट। तो ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, और प्रेजेंट मतलब जानते हैं कि हर जगह प्रेजेंट रहने वाला, ठीक है ना, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। तो ऑल प्रेजेंट मतलब कि हर जगह अवेलेबल रहने वाले को ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। और ओमनी वरस किसे कहा जाता है, ओमनी वरस कहा जाता है, मतलब ये भी दो वर्ड्स मिलकर बना है। पहला है आपका ओमनी, ओमनी का मतलब जानते हैं आप लोग। दूसरा बना है ओमनी, दूसरा बना है आपका वोरस, VOROUS। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ईटिंग। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, यानी कि सब कुछ खाने वालों को क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस कहा जाता है। आप समझ गए हैं ना इसका सारे का मतलब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको कभी आप भूलेंगे नहीं, बस एक बार नोट करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए आंसर था। अब आगे दिया गया है, ए पर्सन हु इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट। ए पर्सन यानी कि जो लोग हाइट से बहुत डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए अब चार वर्ड है आपका, एक्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया और एगोरा फोबिया और हाइड्रोफोबिया। देख लीजिएगा सारे वर्ड, देख लीजिएगा सारे वर्ड आपको काम आने वाला है। तो एक्रोफोबिया भी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक्रोफोबिया। इसका मतलब क्या, पहला बना है एक्रो, ACRO एक्रो, दूसरा बना है फोबिया, फोबिया, ठीक है ना, फोबिया। देखिए फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, क्या होता है, FEAR, फियर। और एक्रो मतलब क्या होता है, हाइट होता है, क्या होता है, HEIGHT। देखिए हाइट फियर मतलब क्या, जो ऊंचाई से डरने वाले को, ऊंचाई से डरने वाले को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ हाइट, ठीक है ना, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है क्लैस्ट्रोफोबिया। तो ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला बना है क्या, CLAUSTRO, क्लैस्ट्रो, और फोबिया, फोबिया का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग कि डर होता है। इसका मतलब क्या होता है, डर होता है। और क्लैस्ट्रो मतलब होता है आपका क्लोज्ड होता है, क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड फियर मतलब कि ऐसे जगह जो कि बहुत क्लोज रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज्ड फियर। यानी कि जो मतलब एक तरह से क्लोज्ड प्लेस पर उसको डर लगता है, जो कि चारों तरफ से घिरा रहता है, रूम बंद रहता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और एगोरा फोबिया किसे कहते हैं, ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड कौन कौन सा है समझ गए होंगे। पहला बना है एगोरा, क्या है, एगोरा प्लस में फोबिया, एगोरा फोबिया। तो एगोरा मतलब क्या होता है, मतलब ये समझ लीजिए ओपन प्लेस, क्या है, ओपन प्लेस, या फिर कह सकते हैं मार्केट प्लेस, क्या कह सकते हैं, मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस। और फोबिया मतलब क्या होता है, डर होता है, फोबिया मतलब डर होता है। मार्केट प्लेस कैसा होता है, तो ओपन होता है ना, यानी कि ओपन स्पेस से मार्केट प्लेस में उसको डर लगता है, उसे एगोरा फोबिया कहा जाता है, ठीक है ना। आगे जो वर्ड है आपका हाइड्रोफोबिया। तो ये भी आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला आपका हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, क्या होता है, वाटर होता है। और फोबिया मतलब क्या होता है, फियर, यानी कि जो पानी से डरता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो इस सारे वर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, जो हाइट से डरने वाले को एक्रोफोबिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे वर्ड है ए पर्सन हु लव्स मनी। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जो मनी से लव करते हैं। तो मटेरियलिस्टिक और मेजर और प्लूटोक्रेट और ऑल ऑफ द अबव। अगर आपका तीनों आपका सही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदरवाइज ABC में से आप आंसर को दे सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मटेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है, जो अपने धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, मटेरियलिस्ट कहते हैं। और मेजर मतलब क्या कहते हैं, जो एक तरह से कंजूस होता है, उसके पास पैसा होता है, जितना खर्चा करना चाहिए उतना खर्चा नहीं करता है, यानी कि उसे पैसे से प्रेम होता है, उसे भी मेजर कहा जाता है, मटेरियलिस्टिक उसे कहा जाता है। और प्लूटोक्रेट मतलब क्या होता है, जो जिसको मतलब कि पैसे से पावर होता है, इसके पास धन रहता है, धन से जिसके पास पावर रहता है, उसको प्लूटोक्रेट कहा जाता है।
एक तरह से वो भी समझ लीजिए कि लव्स मनी, पैसे को पसंद करते हैं, पैसे से लव करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या है, तीनों है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए पर्सन हु लव्स मनी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ए पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, ऐसे लोगों को, ठीक, ऐसे लोग जिसे खुश करना बहुत कठिन रहता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ए पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, फेस्टिडियस, कैप्टिशियस और पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ फेस्टिशियस भी एक ऐसा आपका वर्ड है, ठीक है ना, जैसे कि मतलब जो उसे बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, आपको फेस्टिशियस कहा जाता है। ऐसे लोगों को खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। और कैप्टिशियस, कैप्टिशियस का मतलब क्या होता है कि जो लोग बिल्कुल उसको मतलब फॉल्ट चाहिए नहीं, मतलब कोई चीज़ किसी की में काम में फॉल्ट ढूंढता रहता है, कमी ढूंढता रहता है, तो ऐसे लोगों को खुश करना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। और पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, जो उसको प्रेसाइज चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, उसे लोगों को पार्टिकुलर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए पर्सन हु इज़ ऑल नोइंग। देखिए यहाँ पर ओमनीसेंट मैंने बता दिया था, ओमनीपोटेंट बता दिया था, ओमनीप्रेजेंट बता दिया था और ओमनीवोरस बता दिया था मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में करके बताइएगा। और साथ साथ मैं समझ जाऊँगा कि आप क्लास में कितना फोकस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑल नोइंग के लिए यहाँ पर सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और कोशिश करिएगा कि बिना देखे हुए इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। इससे मैं समझ जाऊँगा, क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, ए पर्सन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए इसके लिए भी मैंने बता दिया है, इसी क्लास में बता दिया है, तो इसका भी आंसर मैंने बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो कमेंट का आप लोगों का इंतजार रहेगा, ठीक है ना, तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं क्लास आपके लिए और अधिक लाऊं, ठीक है ना। चलिए आप आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ए पर्सन हु इट्स टू मच। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खाने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ग्लटन, पहला वर्ड में ही दे दिया आपको ग्लटन। ग्लटन मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, लालची होता है खाने में, उसे क्या कहा जाता है, जो ग्लटन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर हो गया है। देखिए अगला वर्ड है गवर्नमेंट दिया गया है, गवर्नमेंट दिया गया है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो खाना को अप्रिशिएट करता है, ठीक है ना, अप्रिशिएट करने वाले को गवर्नमेंट कहा जाता है। एपिक्योर, एपिक्योर कहा जाता है जो कि ड्रिंक को जो ड्रिंक पीने वाले तरल पदार्थ को या फिर खाना को बहुत ज़्यादा क्या करता है, अप्रिशिएट करने वालों को भी एपिक्योर ही कहा जाता है। और रेप्लिट मतलब क्या कहा जाता है, जो क्या होता है, फुलफिल्ड रहता है, जो भरपूर रहता है, भरा पूरा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फुल फिल्ड कहते हैं, ठीक है ना। उसे लोग क्या कहा जाता है, तो रेप्लिकेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है, ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो टॉकेटिव कहा जाता है। टॉकेटिव मतलब क्या, इसके है गैरुलस और लैक्योसियस और टॉकेटिव, यानी तीनों वर्ड आपका ये क्या है, टॉकेटिव लोगों को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है, ए पर्सन हु इज़ अफ्रेड ऑफ क्लोज्ड स्पेस। देखिए इसके लिए भी मैंने बता दिया था, तो देखिए फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक्रोफोबिया मतलब क्या आता है, एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब क्या होता है, तो हाइट होता है, क्या होता है, HEIGHT, हाइट से डरने वाला, हाइट फियर, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, एक्रो और फोबिया। आगे है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब जानते हैं आप लोग, फियर होता है, ठीक है ना। और क्लैस्ट्रो मतलब मैंने बताया था क्लोज्ड, जो क्लोज्ड स्पेस को क्या करता है, जो अफ्रेड रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आपने आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से आप समझ गया होगा, ठीक है ना। आगे है एगोराफोबिया, जो मार्केट प्लेस ओपन स्पेस से डरने वाले को एक्रोफोबिया कहा जाता है। और हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फोबिया मतलब डर, यानी पानी से डरने वाले को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे है ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा आंसर, ए पर्सन हु इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर।
इसका क्वेश्चन नंबर 18 का भी आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो इसके लिए मैंने आपको दो बार बता दिया है कि एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया और हाइड्रोफोबिया। तो इसके लिए आप आंसर कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको कमेंट करना है। तो कमेंट अभी करते जाइए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास को बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है ए पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। ऐसे लोग जो बहुत सारे गॉड में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे गॉड को मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? देखिए, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर। देखिए, मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट मतलब कि मोनो मैंने बता दिया था। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। और थिस्ट मतलब क्या होता है? जो गॉड को मानते हैं, यानी कि गॉड बिलीवर। क्या है? गॉड बिलीवर को क्या कहा जाता है? गॉड, BLIVER। ठीक है ना? गॉड बिलीवर को क्या कहते हैं? सिंगल गॉड, यानी मोनोथिस्ट किसे कहते हैं? जो एक गॉड को मानने वाले को। और पॉलीथिस्ट, पॉलीथिस्ट जो कहते हैं आपका, पॉली मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, POLY, पॉली और थिस्ट। तो थिस्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। थिस्ट मतलब क्या होता है? गॉड बिलीवर। और पॉली मतलब क्या होता है? मेनी होता है। क्या होता है? मेनी, यानी कि मेनी गॉड बिलीवर, यानी कि बहुत सारे गॉड को मानने वाले को पॉलीथिस्ट कहते हैं। जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ए पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे है एथिस्ट। अब ये भी दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है, ए और थिस्ट से। ए मतलब क्या होता है? विदाउट, और थिस्ट मतलब गॉड बिलीवर, बिना गॉड को मानने वाला, गॉड को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं? एगोथिस्ट कहते हैं। अगला है एग्नोस्टिक, जो गॉड को मानते भी हैं, नहीं मानते हैं, ऐसा दुनिया में है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मानने वाले को एग्नोस्टिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या था? बी था आंसर। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया है आपका, ए पर्सन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जिसका आदत होता है पीने वाला, जो पियक्कर होता है उसे लोग क्या कहते हैं? जिसका हैबिट होता है पीने वाले को, उसे क्या कहता है? ड्रंकार्ड कहा जाता है, ड्रंकार्ड। ठीक है ना? तो यहाँ है इन इनएब्रिएट, शॉर्ट्स, टॉपर और ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पीते हैं उसे क्या कहता है? इनेब्रिएट कहते हैं। और स्लॉट्स कहते हैं जिसका कि हैबिट होता है पीने वाला, पियक्कर को शॉर्ट्स कहा जाता है। और टॉपर क्या होता है? जिसका भी हैबिट होता है पीने का, पियक्कर वाले को। यानी तीनों क्या है? ड्रंकार्ड का ही आपका आंसर ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को आपने एंजॉय करा होगा। तो ऐसे क्लास को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।